अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि हमल के पहले 3 जो माह होते हैं उसमें फीमेल्स को, औरतों को क्यों दाग लगते हैं, साथ साथ ब्लीडिंग क्यों हो रही होती है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमल के पहले 3 जो माह होते हैं उसमें ब्लीडिंग साथ क्यों हो रही होती है। बाज़ लोग कहते हैं पीरियड्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन हमने यूपीटी किया है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो भी पॉजिटिव है। बाज़ हमल होने के कुछ टाइम के बाद भी आपकी स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, या बाज़ शुरू से हो रही होती है और आपको लग रहा होता है कि आपकी भूख नहीं है, उल्टी है, दिल खराब, चक्कर आ रहे हैं, मॉर्निंग सिकनेस है, आप सच वैसे ही चेक कर लेते हो। तो इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो हर जो ब्लीडिंग होती है वो खतरनाक नहीं होती। बाज़ इम्प्लांटेशन ब्लीड भी होती है, यानी कि आपका बच्चा जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ चिपक रहा है, डीपली अटैच हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ ब्लड बाहर भी आ जाता है। दूसरी चीज आ जाती है जी लोअर लाइन प्लेसेंटा, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। वो तो फिर कैटेगरीज है ना, ग्रेड 1, 2, 3, पार्शियली अटैच कैसे है और कंप्लीटली उसने कैसे वजाइनल सर्विस को कवर किया, वो बात की बात है। लोअर लाइन प्लेसेंटा यानी कि अवल आपकी नीचे है। जैसे कि आपको आइडिया है कि अवल नॉर्मली ऊपर होती है और बच्चा नीचे होता है, यानी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो पहले बेबी डिलीवर होता है, देन प्लेसेंटा डिलीवर होती है, अवल डिलीवर होती है। लेकिन जो ये सिचुएशन होती है इसमें क्या होता है कि अवल पहले होती है और उसके ऊपर बच्चा होता है। इसको प्लेसेंटा प्रीविया, लोअर लाइन प्लेसेंटा, इसकी कैटेगरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी डिलीवरी प्लान की जाती है। जरूरी नहीं है कि अगर उसको पार्शियली कवर है या लोअर लाइन पे ये टच करा उसको तो आपका सी सेक्शन नहीं होगा। ये बात की बात है, मैंने इस पे वीडियो बनाई भी है और देखेंगे इस पे डिटेल वीडियो एक और बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी आ जाती है कमजोर हमल, यानी कि हो सकता है माँ कमजोर हो, अंडरवेट हो, बच्चे की वो प्रॉपर फूड ना ले रही हो, उसको ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं जा रही, वॉमिटिंग होती है, इसकी वजह से कमजोर हमल, बच्चे की ग्रोथ भी सही नहीं हो रही होती और बच्चे का हमल जो होता है वो कमजोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग भी साथ साथ हो रही होती है। फिर इन चीजों के लिए हाँ कुछ हार्मोन्स होते हैं, मिल्क फॉर्म्स में होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो देके इसको ट्राई करते हैं कि रुक जाओ। कुछ मेडिकेशन होने के लिए कुछ एसिड्स वगैरह होते हैं, वो भी हम अगर जरूरी हो तो अगर ब्लीडिंग ना रुके तो वो भी लगाना पड़ जा सकता है। फिर आ जाता है जी यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बाज़ वक्त आपको यूरिन में भी आ रहा होता है और आप उसको मिक्स कर रहे होते हो साथ, वो भी हम यूरिनारी करके चेक कर सकते हैं। लोअर लाइन प्लेसेंटा जो है उसका मैंने आपको बताना मेरे ज़हन से निकल गया, मैं आपको बताऊंगी कि उसको हम स्कैन पे पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आइडिया हो जाता है उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रेगनेंसी को किस तरह लेके चलना है, सारी फिर डिटेल आप अपने डॉक्टर से। लेकिन जब भी आपको स्पॉटिंग हो, ब्लीडिंग हो, आपने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, उसकी वजह जरूर मालूम करनी है कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि आप देखिए इतनी सारी वजह है, इसमें से जरूरी नहीं है कि सारी ही हो, कोई भी एक हो सकती है। फिर जो यूटीआई आ जाता है उसको हम यूरिनारी से यानी कि पेशाब का टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा स्कैन पे भी अगर आपका ब्लैडर फील्ड है, आप पर एब्डोमेन स्कैन करा रहे तो वहां से भी एकोस के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है और आपकी हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। इसके बाद आ जाता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आपको बाज़ इन्फेक्शन की वजह से मिक्स डिस्चार्ज भी आ रहा होता है। इसी के साथ आ जाता है कि बाज़ पॉलिप, अल्सर, इन्फेक्शन सर्विक्स का हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको साथ साथ स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती रहती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि सारी ब्लीडिंग अलार्मिंग साइन ही हो, लेकिन आपको जरूर इसको रूल आउट करना चाहिए कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीड है या वाकई ही कोई ऐसी बात है कि बंदे को कॉन्शियस होना चाहिए। थोड़ी सी ब्लीडिंग देख के फीमेल्स इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है कि जो थोड़ा बहुत काम खराब होना होता है वो ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका यूट्रस, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो 50% आपका ब्रेन उस पर असर करता है। इसलिए आपको टेंशन फ्री होना चाहिए, फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको फिर गाइड करेंगे कि आपने कैसे इसको लेके चलना है। बहुत सी प्रेगनेंसीज में ये हुआ, बल्कि आजकल तो हर दूसरी बच्ची में ये चीज होती है और माशाल्लाह से उसको सेव कर लिया जाता है। अल्लाह की मंजूरी होगी और बाकी टाइम पे ट्रीटमेंट होगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरीके से 2 कंडीशंस और आ जाती है जिसको कहते हैं मिस्ड मिसकैरेज और थ्रेटेंड अबॉर्शन। ये 2 चीजें, इसको मिक्स ना कीजिएगा। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में आपका सैक नजर आ रहा होता है, उसमें फिटल पोल भी होगा लेकिन हार्ट बीट नहीं होगी, तो आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, ऑस ओपन हो जाती है, बस क्लोज होती है, ठीक है। इसमें भी स्पॉटिंग होती है। थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेटेंड मिसकैरेज में क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट भी ओके होती है, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक हो रही होती है, सैक भी बना होता है, फिटल पोल भी होता है और साथ साथ आपको ब्लीडिंग हो रही होती है। अलार्मिंग साइन होता है कि मिसकैरेज हो सकता है। तो ये कंडीशन है जिसमें ना फर्स्ट 3 मंथ्स में स्पॉटिंग हो सकती है। अगर आप इसको टाइमली ट्रीट करेंगे, कुछ हार्मोन्स, कुछ मेडिकेशंस के थ्रू, अगर आपकी डॉक्टर इंजेक्टेबल्स लगाती है, लेकिन आपने हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, रीजन रूल आउट करनी
करनी है, उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू दैट डायग्नोसिस करके उसको ट्रीट करना है। चलिए, ये आपको आइडिया हो गया होगा। अब आपने टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना। अब आपने इसको टाइमली डायग्नोज कराना है, अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, टाइमली ट्रीट करना है, ताकि एंड पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सेफली डिलीवर हो जाए। इसी के साथ हमें इजाजत दें। एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हुई एक न्यू टॉपिक लेके। अपना ख्याल रखिए, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।